हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज का हमारा कारवां स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमें क्लास 11 12 बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सीरीज पूरी तरीके से पसंद आ रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। और बेटा इसी तरीके से वीडियोस आपके लिए आगे आती रहेंगी। अभी तक हमने क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के 5 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और पांचों चैप्टर्स की प्लेलिस्ट वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो फटाफट से जाएं, उन प्लेलिस्ट को पढ़ें और अपने नोट्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें और अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करें। और अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग के प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको भी जाएं, फटाफट से रिवाइज करें और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करें। देखिए बच्चों, हमने क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग स्टार्ट कर दिया था। दिस इज द थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट होता है प्लानिंग, सेकंड होता है ऑर्गेनाइजिंग और थर्ड होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम पढ़ते हैं फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, एक सही आदमी को चूज करना एक सही काम के लिए। इसमें हमने इसकी इंपॉर्टेंस को समझा, इसके फीचर्स को समझा, स्टाफिंग प्रोसेस कैसे किया जाता है वो हमने समझा। एंड देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग, दैट इज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। रिक्रूटमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि रिक्रूटमेंट क्या होती है। दो तरीके से रिक्रूटमेंट करी जाती है, एक होते हैं इंटरनल सोर्सेस और एक होते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में हमने ट्रांसफर और प्रमोशन को समझा। ट्रांसफर वो होता है जिसमें आदमी की रेस्पॉन्सिबिलिटी और रैंक चेंज नहीं होती है, पर जॉब लोकेशन चेंज हो जाती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा प्रमोशन। प्रमोशन में आदमी की रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, उसकी रैंक भी इंक्रीज होती है, साथ के साथ उसका डेजिग्नेशन भी चेंज होता है। और फिर हमने इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़े थे जो सस्ते पड़ते हैं, और हमने एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट भी पढ़े थे जो थोड़े से महंगे पड़ते हैं। इंटरनल सोर्सेस के हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों समझे थे, और एक्सटर्नल सोर्सेस के भी हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों समझे थे। उसके बाद हमने सेकंड एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग स्टार्ट किया था, दैट इज सिलेक्शन। और सिलेक्शन के बारे में हम कल थोड़ा बहुत हमने समझ लिया था कि सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट हमने उसके अंदर पढ़े थे, कौन कौन से टेस्ट लिए जाते हैं वाइल परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। आज हमें थर्ड एलिमेंट पढ़ना है बेटा किसका, स्टाफिंग का, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। दिस इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग क्या होती है बेटा, परीक्षण। ट्रेनिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें स्किल और एबिलिटीज जो होती है एम्प्लॉयज को किसी जॉब को परफॉर्म करने की, उसे इंक्रीज किया जाता है। एक एम्प्लॉय की जो जॉब को परफॉर्म करने की स्किल्स और एबिलिटीज होती है, उससे इंक्रीज करने के प्रोसेस को नाम को ही ट्रेनिंग कहा जाता है। ये एक वो प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय नए स्किल्स को सीखता है, और नई स्किल्स को सीखने के बाद जो उसने नॉलेज हासिल करी है उस नॉलेज को डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में वो इम्प्लीमेंट करता है, ताकि वो अपनी इंडिविजुअल लाइफ में आगे ग्रो कर पाए। डेवलपमेंट क्या होता है बेटा, डेवलपमेंट वो चीज होती है जिसमें वो लर्निंग अपॉर्चुनिटी जो बनाई जाती है एम्प्लॉयज की ग्रोथ के लिए, मतलब कुछ लगातार नया सीखते रहना ताकि आपकी ग्रोथ हमेशा होती रहे। ग्रोथ एक वो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बेटा जिसे आप मॉनेटरी टर्म्स में काउंट कर सकते हो, जैसे सैलरी का इंक्रीज होना, सेल्स का इंक्रीज होना, नंबर ऑफ ब्रांचेस का इंक्रीज होना। और ये ही एक पार्ट होता है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट वो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो बनाई गई है एम्प्लॉयज के ग्रोथ के लिए। इसमें सिर्फ वो एक्टिविटीज नहीं होती है जो जॉब परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने पे काम करती है, बल्कि इसके अंदर वो भी एक्टिविटीज होती है जो एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डेवलप करने का काम करती है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दोनों ही एक ऑर्गेनाइजेशन और एक इंडिविजुअल के लिए पॉजिटिव इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिट होता है, ट्रेनिंग एक सिस्टमेटिक टाइप ऑफ लर्निंग होती है जिसमें हम हिट एंड ट्रायल मेथड से हमेशा बेटर होती है, जिससे एफर्ट्स और मनी दोनों का ही वेस्टेज कम होता है। ट्रेनिंग क्या होती है बेटा, एक सिस्टमेटिक टाइप ऑफ लर्निंग होती है जिसमें आप एक सिस्टमेटिक तरीके से लर्न करते हैं, जिससे आपके एफर्ट्स और मनी दोनों का ही जो वेस्टेज होगा वो बिल्कुल मिनिमम होता है। ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदा क्या है कि इससे एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी क्वांटिटी बेसिस पर और क्वालिटी बेसिस पर, दोनों ही बेसिस पर प्रोडक्टिविटी उसकी इंक्रीज होती है, जिससे प्रॉफिट भी क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। गेटिंग माय पॉइंट। एम्प्लॉय की क्या होती है बेटा, जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो उसकी कार्य क्षमता होती है, चाहे वो क्वांटिटेटिव बेसिस पर हो चाहे वो क्वालिटेटिव बेसिस पर हो, दोनों ही टर्म्स में वो इंक्रीज होती है, जिससे हायर प्रॉफिट क्या कर सकते हो आप, अर्न कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट।
थर्ड, ट्रेनिंग इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर हु कैन टेक ओवर इन केस ऑफ इमरजेंसी। देखिए ट्रेनिंग जब हम करते हैं तो उसमें हमें फ्यूचर मैनेजर भी मिल जाता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कोई मैनेजर हमारे पास अवेलेबल नहीं है या वो लीव पे चला जाता है तो उस इमरजेंसी में हम उस ट्रेंड मैनेजर को भी अपने पास रख सकते हैं जिसने एक अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करी है। ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने से हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का मोरल भी इंक्रीज होता है और उस जो वो छुट्टी बार बार लेता है ऑर्गेनाइजेशन से वो भी रिड्यूस होती है और एम्प्लॉय का जो टर्न ओवर रेशो होता है वो भी रिड्यूस होता है। मतलब बार बार कंपनी को छोड़ के जो जाते हैं वो लैक ऑफ ट्रेनिंग होती है। जब आप रेगुलर बेसिस पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं एक एम्प्लॉय को तो उसका मोरल इंक्रीज होता है, ठीक है, और टर्न ओवर रेशो भी कहीं ना कहीं कम होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद होता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट। जब आप एक इंडिविजुअल को ट्रेनिंग देते हैं तो चाहे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हो बिजनेस के अंदर या इकोनॉमिकल चेंजेस आ रहे हो, एक ट्रेंड पर्सन क्या करता है उन चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहता है। वो इतना फ्लेक्सिबल हो चुका है कि चाहे कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाए बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, चाहे कोई इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल या सोशल चेंजेस आ जाए, वो हर चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए लगातार तैयार रहता है। ये बेनिफिट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के, ट्रेनिंग के, ठीक है। एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट्स होते हैं बेटा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के? विद द यूज ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वो लगातार अपने स्किल्स को इंप्रूव करता है, लगातार वो अपने नॉलेज को इंप्रूव करता है जिससे उसके फ्यूचर में बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज उसे मिल सकती है। स्किल्स और नॉलेज को लगातार इंप्रूव करने पे काम करता है। एक इंडिविजुअल जितनी अच्छी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हासिल करेगा उसकी परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी और जितनी ज्यादा उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी उसके प्रमोट होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाएंगे और उसकी सैलरी बढ़ने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। क्लियर है बेटा आप लोगों को? समझ में आया क्या? चलिए बेटा बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, हाँ वो अपनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय कर सकता है। ट्रेनिंग क्या है बेटा, उससे एम्प्लॉय मोर एफिशिएंट बनता है मशीन्स को हैंडल करने के लिए जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमम हो जाते हैं और सेटिस्फेक्शन और जो एम्प्लॉयज का मोरल होता है वो इंक्रीज होता है। एजुकेशन क्या होती है? एजुकेशन एक वो प्रोसेस होता है जिससे आप एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की नॉलेज को और उसकी अंडरस्टैंडिंग में इंक्रीज कर सकते हैं। ये भले ही हर एक प्रॉब्लम का डेफिनेट आंसर आपको ना दे लेकिन एक लॉजिकल और एक रैशनल माइंड आपको डेवलप कर देगी आपके अंदर ताकि आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर पाए। क्या क्या ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं? बहुत सारे ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं बेटा, उनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं ऑन द जॉब मेथड्स, जो जॉब में रहते हुए आप ट्रेनिंग करते हैं, मतलब वो मेथड्स जो आपको वर्क प्लेस पे ही अप्लाई करने होते हैं जहाँ पे एम्प्लॉय एक्चुअली वर्किंग कर रहा है। और एक ऑफ द जॉब मेथड्स ट्रेनिंग होते हैं जो आपको वर्क प्लेस से अवे दूर ले जाके उसे ट्रेन करवाया जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? जो ऑन द जॉब मेथड्स होता है उसका मतलब होता है लर्निंग वाइल डूइंग, मतलब काम करते हुए सीखना। और एक होता है बेटा लर्निंग बिफोर डूइंग, जो ऑफ द जॉब मेथड्स होता है जिसमें आप काम करने से पहले सीखते हैं, वो लर्निंग बिफोर डूइंग होता है। तो ये जो दो तरीके के मेथड्स होते हैं ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड्स, इन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप अपने सवालों को कमेंट सेक्शन में छोड़ दें। जल्दी ही मिलूंगा इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।